आज हम लोग लास्ट टॉपिक देखने वाले हैं कंट्रोल स्टेटमेंट का, वो है जंप स्टेटमेंट। तो चलिए करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं अपने नोट्स के ऊपर और देख लेते हैं जंप स्टेटमेंट में हम लोग को क्या क्या कवर करना है। तो जंप स्टेटमेंट होता क्या है वो समझ लेते हैं। देख लीजिए, अगर हम लोग चाहते हैं कोई सेट ऑफ लाइन को बाईपास कर दिया जाए ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ कोड, तो हम लोग एक लाइन से दूसरे लाइन में जंप कर सकते हैं और उस बीच में जो भी कोड रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, इग्नोर कर दिए जाएंगे। तो इसे ही कहते हैं जंप स्टेटमेंट। ये मैंने सिंपल में समझा दिया। तो जावा में बेसिकली जंप स्टेटमेंट जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, पर हम लोग को यूज करना है सिर्फ 3 टाइप्स। तो सबसे पहला जो होता है रिटर्न स्टेटमेंट। ये क्या करता है कि जब भी हम लोग एक मेथड को कॉल करते हैं तो मेथड के बीच में हम लोग कोई भी नंबर ऑफ लाइन से ही रिटर्न करवा सकते हैं। तो क्या होगा, फर्दर लाइन जो मेथड के अंदर में रह जाएंगे वो एग्जीक्यूट नहीं किए जाएंगे। ये होता है रिटर्न स्टेटमेंट का कमाल। इसको हम लोग बहुत ही डिटेल्स में पढ़ेंगे मेथड में जब पढ़ाऊंगा उस समय। अभी के लिए अभी इसको आप इग्नोर कीजिए। अभी के लिए हम लोग जो फोकस करेंगे वो है ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट। देखिए, ब्रेक स्टेटमेंट का सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इमीडिएटली क्विट्स द करेंट इटरेशन एंड गोज आउटसाइड ऑफ दैट लूप। देखिए, अगर आप कोई भी लूप चला रहे हैं, आपको कुछ ऐसा कंडीशन देना पड़ जाए कि अगर कोई ये लिखता है तो उसके लिए लूप उसी समय ब्रेक हो जाना चाहिए, मतलब लूप खत्म हो जाना चाहिए, वो सारा लूप से बाहर आ जाना चाहिए। तो उसे हम लोग अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रेक कीवर्ड। स्विच केस में भी हम लोगों ने देखा था, अगर हम लोग चाहते हैं नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट ना हो केस का, तो हम लोग क्या यूज करते थे, वहां पर ब्रेक यूज करते थे। तो वो भी हम लोगों ने देखा था, तो उसमें भी ब्रेक काम में आता है। जो थर्ड पॉइंट है वो है कंटिन्यू स्टेटमेंट। अब देखिए, कंटिन्यू का मतलब क्या होता है कि आप डायरेक्टली सम सेट ऑफ लाइन को बाईपास करके वापस कंडीशन में अपडेशन में जाना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका कोड में 10 लाइन है और आपने 5 नंबर ऑफ लाइन में कुछ ऐसा कंडीशन लिखा हुआ है, वो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाने पर आप बाकी सारे लाइन को स्किप कर देना चाहते हैं और डायरेक्टली चला जाना चाहते हैं अपडेशन और कंडीशन के पास। तो उस समय कंटिन्यू का काम आता है। तो इसको हम लोग एग्जांपल में समझेंगे डिटेल्स में, तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए अपने टीचिंग पैनल में जाते हैं और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहला में वो है ब्रेक। रिटर्न हम लोग पढ़ेंगे मेथड में, उसका चिंता आप लोग मत कीजिए। अभी हम लोग 2 चीज कवर करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपके लिए एक एग्जांपल लिख देता हूं। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। तो ये फॉर लूप का जो सिग्नेचर था हम लोगों ने देखा था। तो इसमें मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का शॉर्टकट में लिख के प्रिंट कर देता हूँ आई को, और मैं यहाँ एक कंडीशन लगाता हूँ, इफ आई इक्वल टू 2, तो ये क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। ये कंडीशन मैंने कुछ ऐसा भी लगा दिया है। तो ये जो कीवर्ड है ब्रेक, इससे ही हम लोग यूज करते हैं ब्रेक करने के लिए। तो ये मैंने यहाँ पर फॉर की बॉडी को भी क्लोज कर दी है और यहाँ पर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कुछ भी कर देता हूँ EYL कोड। तो ये हम लोगों की क्लियर हो गई है, इसमें हम लोगों को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये मैंने लिख दिया है। और चलिए इसको ड्राई रन करते हैं। ड्राई रन बहुत जरूरी है कोई भी बिगनर्स के लिए। तो मान लीजिए सबसे पहले जब भी JVM इस लाइन पे जाएगा, तो इस लाइन पे जाने के बाद वो देखेगा फॉर लूप किया हुआ है, फॉर लूप के अंदर में कुछ इनिशियलाइजेशन किया हुआ है। तो उसके लिए क्या करेगा, इंट आई इक्वल टू 0 मतलब आई नाम का वेरिएबल को डिक्लेयर करेगा और उसमें इनिशियल वैल्यू जो रहेगा उसको वो स्टोर कर देगा एज ए 0। तो ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करेगा, नेक्स्ट में जाएगा, कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन क्या है, 0 लेस देन 5। कंडीशन क्या सही है, बिल्कुल सही है। अगर ये सही है तो फॉर लूप का बॉडी के अंदर में वो एंटर कर जाएगा। तो यहाँ पर मैं अपना आउटपुट को प्रिंट करता हूँ। अगर हम लोग आउटपुट चेक करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, इस लाइन में आएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और वहां पर क्या प्रिंट कर देगा, 0 प्रिंट कर देगा, जो बिल्कुल ही सही है। ये लाइन का काम खत्म हो गया। नेक्स्ट लाइन में जाएगा तो उसे एक कंडीशनल स्टेटमेंट मिल रहा है, आई इक्वल टू 2 इफ कंडीशन। तो क्या ये सही है, 0 इक्वल टू 2? जी नहीं, ये सही नहीं है। तो अगर ये सही नहीं है तो ये इफ के बॉडी के अंदर में नहीं जाएगा, ये डायरेक्टली जाएगा नेक्स्ट लाइन में। तो नेक्स्ट लाइन में क्या प्रिंट हो रहा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन EYL कोड। तो यहाँ पर प्रिंट कर देगा EYL कोड। तो ये हम लोगों ने देख लिया था, इसमें कोई भी नया चीज नहीं है। अब क्या होगा, ये लाइन खत्म हो गया तो वापस
ये अपडेशन के पास जाने वाला है। ये जो लूप में हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पर क्या हो रहा है, आई प्लस प्लस मतलब 0 से हो जाएगा 1। फिर से कहाँ जाने वाला, कंडीशन में जाने वाला है 1 लेस देन 5। जी हाँ बिल्कुल सही है। तो वापस फॉर लूप के बॉडी में जाएगा और प्रिंट कर देगा 1। उसके बाद फिर से यहाँ पर जाएगा, इफ कंडीशन में चेक करेगा 1 इक्वल टू 2, गलत। तो ये अंदर ना जाके वापस ये इधर से निकल जाएगा नेक्स्ट लाइन के लिए, और नेक्स्ट लाइन में फिर से ये प्रिंट कर देगा EYL कोड। और उसके बाद कुछ नहीं, तो वापस ये अपडेशन के पास जाएगा। अपडेशन के जाने के पास आई की वैल्यू को किया जाएगा 2 प्लस प्लस आई है इसीलिए, आई प्लस प्लस है इसीलिए। और उसके बाद चेक करेगा कंडीशन, क्या 2 लेस देन 5 है। जी हाँ बिल्कुल सही है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर गया। तो फॉर लूप के बॉडी में एंटर कर जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आई, मतलब 2, आई की वैल्यू अभी 2 है। और उसके बाद वापस इफ कंडीशन में जाएगा, वहां पर चेक करेगा 2 इक्वल टू 2, क्या ये सही है। जी हाँ बिल्कुल सही है। अगर ये सही है तो अब इस कंडीशन में फॉर लूप के इफ के बॉडी के अंदर में चला जाएगा, और इसके अंदर में सबसे पहले लाइन में क्या मिलेगा, ब्रेक। कुछ भी हो सकता है, आगे और पीछे कोई भी हो सकता है, लेकिन इसको जब ब्रेक मिलने वाला है, जब भी इसको ब्रेक मिलेगा तो ये क्या करेगा, लूप को उसी समय टर्मिनेट कर देगा और आगे कोई भी फर्दर एक्शन नहीं प्रिंट किया जाएगा, और चुपचाप सारे के सारे कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएंगे। मतलब अब EYL कोड प्रिंट नहीं होने वाला है, नेक्स्ट में अपडेशन अब कुछ नहीं होने वाला है। ये जो हम लोग आउटपुट है, ये फाइनल आउटपुट ऐसा आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने देख लिया, ये था ब्रेक का कमाल। अब देखिए कंटिन्यू में क्या होता है। तो जल्दी से मैं एक नेक्स्ट न्यू स्लाइड कर देता हूँ। सेकेंड टॉपिक जो हम लोग का है कंटिन्यू। अब कंटिन्यू में देखिए क्या होता है, जल्दी से मैं एक और एग्जांपल लिख देता हूँ। सेम एग्जांपल, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। देखिए एग्जांपल लिखने से ना आप लोगों की प्रैक्टिस बढ़ती है, इसलिए आप लोग भी ट्राई कीजिए। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आई, और उसके बाद यहाँ पर मैं कंडीशन लगाता हूँ इफ आई इक्वल टू 2। तो वहां पर मैंने किया था ब्रेक, यहाँ पर मैं करता हूँ कंटिन्यू। तो देखिए कंटिन्यू में होता क्या है। कंटिन्यू के लिए ये कीवर्ड होता है, सारे के सारे स्मॉल में रहने वाले हैं, आपको कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं आएगा। और यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन EYL कोड, ये स्ट्रिंग में होना चाहिए। ये सब छोटा छोटा चीज़ को इग्नोर कीजिए, ये सब हम लोग कोड में अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये सब में दिमाग नहीं लगाना है। तो चलिए ड्राई रन करने के लिए इसके लिए हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं इसका ड्राई रन, और इसके राइट साइड में हम लोग इसका देखेंगे आउटपुट। देखिए सेम यहाँ पर JVM जाएगा, i इक्वल टू 0 के लिए एक वेरिएबल एलोकेट किया जाएगा, उसमें 0 असाइन कर दिया जाएगा, बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट में जाएगा कंडीशन चेक करने के लिए, कंडीशन में चेक करेगा 0 लेस देन 5। मैं लिख देता हूँ ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकेंड स्टेप है, ये बॉडी थर्ड है, ये फोर्थ है। ये हम लोगों ने फॉर लूप में पढ़ा था, जस्ट रिवीजन के लिए मैंने लिख दिया। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये क्या करेगा, इसके अंदर में चला जाएगा फॉर लूप के बॉडी में। सबसे पहला लाइन में हो रहा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन 1, आई का मतलब सॉरी 0, आई का वैल्यू 0 है। तो अब उसके बाद ये लाइन तो एग्जीक्यूट कर दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट में कंडीशनल स्टेटमेंट मिला, यहाँ पर चेक करेगा क्या 0 इक्वल टू 2 है। जी नहीं, अगर नहीं है तो ये नेक्स्ट लाइन में जाएगा तो, और यहाँ पर प्रिंट कर देगा EYL कोड। ये हो गया। उसके बाद कुछ नहीं बचता है तो वापस जाता है यहाँ पर अपडेशन के पास। अपडेशन में जाने के बाद ये कर देगा ++1। तो उसके बाद वापस जाएगा कहाँ, कंडीशन के पास। तो कंडीशन में 1 लेस देन 5 बिल्कुल सही है। तो अगर सही है तो वापस ये बॉडी में जाएगा, तो फिर से प्रिंट क्या करने वाला, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आई मतलब 1। तो ये भी सही है। उसके बाद ये लाइन पे जाएगा तो 1 इक्वल टू 2 गलत है, ये तो इक्वल नहीं है। तो ये अंदर में इफ का नहीं जाएगा और डायरेक्टली चल जाएगा नेक्स्ट लाइन में। नेक्स्ट लाइन में फिर से ये प्रिंट कर देगा EYL कोड। तो नेक्स्ट लाइन में इसको प्रिंट करने के बाद ये वापस जाएगा अपडेशन के पास, वहां पर आई की वैल्यू को 2 कर दी जाएगी। उसके बाद फिर से कंडीशन में जाएगा, कंडीशन में 2 लेस देन 5, जी हाँ बिल्कुल सही है। तो उसके बाद फिर से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यहाँ पर 2 प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद ये इफ कंडीशन के अंदर में चला जाएगा। इफ कंडीशन के अंदर में ये क्या देखने वाला है, आई इक्वल टू 2, इसका मतलब 2 इक्वल टू 2। जी हाँ ये तो बिल्कुल सही है। अगर ये सही है तो इफ के बॉडी के अंदर में चला जाएगा, जिसमें सिर्फ एक ही लाइन है जो है कंटिन्यू। तो उस कंटिन्यू को वो एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करेगा,
नीचे के सारे लाइन जो भी होंगे वो सब आप बाईपास कर दिए जाएंगे। अब ये सब कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, लेकिन ब्रेक से लूप से बाहर निकल रहा था तो इससे लूप से बाहर नहीं निकलने वाला है। क्या होने वाला, अब डायरेक्टली इस लाइन से ही ये चला जाएगा यहाँ पर अपडेशन के पास। ये पहले कहाँ से जा रहा था, ये लास्ट लाइन से जा रहा था system.out.println, लेकिन अब ये डायरेक्टली कंटिन्यू से ही चला जाएगा। कंटिन्यू का मतलब भाई तुम यहाँ से ही शुरू हो जाओ अपडेशन और कंडीशन चेक करना, भूल जाओ तुम नेक्स्ट में कुछ भी था। मतलब समझ रहे हैं ना, अब EYL कोड प्रिंट नहीं होने वाला है। अब डायरेक्टली कहाँ चला गया, अपडेशन के पास, तो वहां पर चला गया और i की वैल्यू को कर देगा 3। फिर से कंडीशन में जाएगा, कंडीशन में चेक करेगा 3 < 5, जी हाँ। फिर से बॉडी में आ जाएगा, बॉडी में अब आके क्या प्रिंट करने वाला है, यहाँ पर 3 EYL कोड बाईपास हो गया। और उसके बाद 3 = 2 नहीं, फिर इसका मतलब EYL कोड को अब प्रिंट करने वाला है नेक्स्ट लाइन में जाके, क्योंकि अब तो कंटिन्यू होने वाला नहीं है। तो उसी तरीके से फिर से ये जाएगा, 4 प्रिंट करेगा EYL कोड, फिर से 4 जब प्रिंट कर देगा 4 EYL कोड, लिख ही देता हूँ, 4 EYL कोड प्रिंट करने वाला है। फिर से क्या होगा, इस लाइन के बाद से जाएगा अपडेशन के पास, तो वहां पर जाके 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर कंडीशन इसको मिलने वाला है 5 < 5, गलत है, 5 तो 5 के बराबर होता है। तो ये कंडीशन खत्म हो जाने के बाद फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। तो हम लोगों ने जो आउटपुट पाएगा, ये हम लोगों को ये आउटपुट मिलने वाला है। तो ये आउटपुट ऐसा रहने वाला है। तो कंटिन्यू ब्रेक आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए इसको हम लोग एक बार कोडिंग में भी जाके चेक कर लेते हैं कि हम लोगों ने जो पढ़ा है वो सही है कि नहीं है। तो कोडिंग के लिए जो मैं रूल फॉलो करता हूँ, सबसे पहले मैं राइट क्लिक करके एक न्यू क्लास को डिफाइन कर देता हूँ। न्यू क्लास हम लोग का जो होने वाला है वो बेसिकली होगा जावा 17। ये हम लोग की 17th वीडियो है, जावा 17 जंप स्टेटमेंट। तो मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को कर लेता हूँ सेलेक्ट, अपने आप ये लिखा के आ जाना चाहिए। तो ये चलिए हम लोग की तैयार हो गई है। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं कंटिन्यू को चेक करते हैं। चलिए ब्रेक को ही चेक करते हैं, जो हम लोगों ने पढ़ा है सीक्वेंस में उसी को फॉलो करते हैं। फॉर int i = 0, i < 5, i++। तो ये सिंटेक्स था फॉर लूप का, जो बिल्कुल ही सही है। SOUT शॉर्टकट कंट्रोल स्पेस करेंगे तो आपको सजेशन मिल जाएगा, और उसको system.out.println i। तो इतना लंबा कौन लिखने वाला है। उसके बाद हम लोग एक इफ कंडीशन था, इफ i = 2। अगर ये होता है तो भाई ब्रेक कर दो, ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। और उसके बाद हम लोगों ने एक और चीज प्रिंट किया था, system.out.println EYL कोड, EYL कोड। तो आप लोग भी अपने मन में टाइप कीजिए, अगर आप लोग मोबाइल में देख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसका जो आउटपुट आने वाला था वो हम लोगों ने देखा था, क्या था, एक बार वापस जाकर देख लेते हैं। ये आउटपुट आने वाला है 0 EYL कोड, 1 EYL कोड, 2, उसके बाद ब्रेक हो जाने वाला है ना। तो चलिए सिंपली डन करके देख लेते हैं क्या ये आउटपुट सही है या गलत है। तो बिल्कुल सही आउटपुट है, 0 EYL कोड, 1 EYL कोड, 2। जो हम लोगों ने पढ़ा था वो आउटपुट जो है वही का वही आया है। ये तो बिल्कुल सही है। और इसके बाद हम लोग कंटिन्यू के लिए मैं सिंपली इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी और नेक्स्ट लाइन में कर देता हूँ पेस्ट। आप लोगों को ये कोड मुझे प्रोवाइड करनी है, इसलिए मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया। आप कब प्रोवाइड करूँगा उसका चिंता मत कीजिए, ये सीरीज की एंडिंग होते होते आपको सब प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ब्रेक को सिंपली कर देते हैं रिप्लेस कंटिन्यू से। देखिए ये सारे के सारे स्मॉल लेटर में होने चाहिए, सब केस सेंसिटिव है, तो कंटिन्यू को लिखता हूं मैं स्मॉल लेटर में भाई, कंटिन्यू। यहाँ पर एक AI लगाना चाहिए स्पेलिंग इंप्रूव करने के लिए। अब आदमी स्पेलिंग देखेगा या कोड देखेगा, कंटिन्यू सही है। तो इसके लिए हम लोगों ने आउटपुट में जो देखा था वो क्या आउटपुट था, कुछ आउटपुट इस तरीके से था, 0 EYL कोड, 1 EYL कोड, 2, उसके बाद सीधे कंटिन्यू हो गया, बाईपास हो गया ये लाइन, 3, उसके बाद EYL कोड, 4 EYL कोड, 5 में तो कंडीशन ही फॉल्स हो गया। तो ये आउटपुट आना चाहिए। चलिए रन करके देखते हैं क्या ये आउटपुट आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही आउटपुट आ रहा है। इसको मैं आप लोगों के लिए थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। देखिए 0 EYL कोड, 1 EYL कोड, 2, 3 डायरेक्ट आ गया, EYL कोड बाईपास हो गया क्योंकि यहाँ से ये बाईपास करवा दिया। EYL कोड 4, 3 के बाद है जो बिल्कुल सही है।
तो इसके लिए ड्राई रन तो मैंने आप लोगों को सिखा ही दिया हूँ, लेकिन आप लोगों को मैंने डिबगर के बारे में भी बताया था कैसे हम लोग डिबग कर सकते हैं लाइन बाय लाइन को। तो उसके लिए चलिए मैं क्या करता हूँ, डिबगर मोड में करता हूँ। वो एक एडवांस वर्जन ऑफ ड्राई रन है। ड्राई रन तो मैनुअल प्रोसेस होता है, डिबगर जो होता है एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है जो हर एक आईडीई में आपको मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर डिबगर में रन करने के लिए ये था, रन करने के लिए ये था, डिबगर मोड में रन करने के लिए। डिबगर मोड मैंने बता चुका है, आपको डाउट है तो वीडियो में जाइए और देखिए, मैं यहाँ पर बार बार नहीं बताने वाला हूँ। तो मैं सिंपली जावा 17 को डिबगर में रन करता हूँ तो ये ब्रेक पॉइंट पे जाके ये रुक जाएगा। मैं इसलिए रन कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को फ्लो एक बार फिर से दिखा सकूँ सही से। अब देखिए इस लाइन पे कोड को हम लोगों ने रोक दिया, ये हाईलाइट हो गया है। नेक्स्ट में जाने के लिए स्टेप ओवर को हम लोग को क्लिक करना है। जैसे मैं नेक्स्ट में जाऊंगा, याद कीजिए ड्राई रन में मैंने क्या बताया था कि 1 = 0 की एक वेरिएबल को असाइन किया जाएगा JVM के द्वारा। तो ये सेक्शन में देखिए यहाँ पर अभी कोई भी आई नाम का वेरिएबल नहीं है। ये आप मान लीजिए ये वेरिएबल हम लोग को दिखाने वाला है कि JVM क्या असाइन कर रहा है। अगर मैं नेक्स्ट क्लिक करता हूँ देखिए आई में 0 आ गया, बिल्कुल सही है, जी हाँ। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट लाइन में रुक गया, यहाँ पर अभी भी कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है। तो मैं नेक्स्ट करूंगा तो यहाँ पर 0 प्रिंट हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल सही हो गया। यहाँ पर कंडीशन चेक होने वाला i = 2 जो फॉल्स होने वाला है, इसलिए कंटिन्यू में ना जाके सीधे लाइन नंबर 20 में जाने वाला है। जी हाँ चेक करते हैं, देखिए सीधे 20 में चला गया, बीच में बाईपास हो गया। फिर मैं नेक्स्ट करूंगा तो ये EYL कोड को प्रिंट कर देगा और i की वैल्यू की अपडेशन में वो चला जाएगा। चला गया लेकिन अभी तक अपडेट किया नहीं है। अपडेट कब करेगा, अपडेट करेगा जस्ट मैं ये नेक्स्ट क्लिक करूंगा तो अपडेट कर देगा। यहाँ ध्यान से देखिएगा ये लाइन जो है 0 से हो जाएगा 1। तो देख लीजिए ये हाईलाइट कर दिया, 0 से हो गया 1। फिर से ये आप लोग डिबग कर सकते हैं। देखिए ये जा रहा है 1 EYL कोड ही प्रिंट कर दिया। अब देखिए 2 भी प्रिंट कर देगा। यहाँ पर आप इफ कंडीशन में जाएगा, इफ कंडीशन में जाने के बाद देखिए ये क्या कर देगा, कंटिन्यू कर देगा ये डायरेक्टली। अब यहाँ ना जाके सीधे चला जाएगा लूप के सिग्नेचर में। देखिए कंटिन्यू में गया और सीधे चला जाएगा सिग्नेचर में, देखिए सीधे सिग्नेचर में चला गया। तो इससे आप डिबगर मोड से भी बहुत गेम खेल सकते हैं, आप लोगों को भी मजा आएगा। डिबग कीजिए लाइन बाय लाइन और आप लोग सीखते रहिए डिबगर मोड, ये रियल लाइफ में काम में आने वाला है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने ब्रेक और कंटिन्यू को बहुत ही अच्छे से देख लिया। रिटर्न हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे जब मेथड में मैं पढ़ा रहा हूँगा। तो अभी के लिए ये काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने अभी तक जो भी पढ़ा है कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में, उसके बारे में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, उसको आप मिस मत कीजिएगा। मैं सिंपल क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। आप लोग बिगनर है मैं जानता हूँ, उसके बाद भी आप लोगों को एक लेवल का क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराऊंगा जिससे आप लोगों की स्किल भी इन्हेंस होगी। बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो पक्का देखिएगा। अभी के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।